हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आखिर ये गणगौर है क्या? क्यों इसे इतना धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है? तो चलो शुरू करते हैं। गणगौर एक ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल है जिसे मेनली राजस्थान और गुजरात एंड एमपी के कुछ हिस्सों में सेलिब्रेट किया जाता है। गण अर्थात भोलेनाथ, भगवान शिव, और यहाँ पर गौर का अर्थ होता है माँ पार्वती, और दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है गणगौर। गणगौर बेसिकली होली के नेक्स्ट डे से शुरू होकर चैत्र नवरात्रि की तीज तक चलता है। और चैत्र नवरात्रि की जो तीज का जो दिन होता है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है। तो बेसिकली इस दिन अनमैरिड गर्ल्स अच्छा पति पाने के लिए व्रत पूजा करती हैं, और मैरिड वुमेन्स अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए पूजा पाठ करती हैं। गणगौर को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अनमैरिड गर्ल्स अपनी कुंवारी सहेलियों के साथ मिलकर इसमें पूजा किया करती हैं, और मैरिड वुमेन्स जो होती हैं वो सुहागिन स्त्रियों के साथ मिलकर इसकी पूजा किया करती हैं। तो बेसिकली इस पूजा को जो है ग्रुप में किया जाता है। ईसर और गौरा को खुश करने के लिए खूब सारे मीठे मीठे सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं। बांस की टोकरी में खूब सारी दूब इकट्ठी करके लाई जाती है, जिससे कि ईसर और गौरा का आसन बनाया जाता है, उनको आके दिए जाते हैं। और खूब सारा श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके सज धज के एकदम तैयार होकर पूजा की जाती है। और अपने ऊपर श्रृंगार रस छिड़का जाता है, जो माता पार्वती का आशीर्वाद मानकर सुहागिन स्त्री या फिर अनमैरिड वुमेन्स जो होती हैं वो अपने ऊपर छिड़कती हैं, ताकि उनका सुहाग हमेशा अमर रहे। तो ये तो थी गणगौर के पीछे की कहानी। और अब अगर मैं बात करूँ कि मैं अपने गणगौर को इस बार मैंने कैसे सेलिब्रेट किया है, तो अभी जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पर ज़्यादा लोग गणगौर सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो मुझे जो है अकेले इसको सेलिब्रेट करना पड़ा। और जब भी आप अकेले होते हैं तो आप नारियल को अपनी गोद में रखकर उसके साथ में गणगौर को मना सकते हैं, ताकि आपका जो है जोड़ा बन जाए। या फिर आप अपने हस्बैंड के साथ भी इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि त्योहार की आप चाहे सारी रस्में ना कर पाओ, चाहे उसको वैसे सेलिब्रेट ना कर पाओ जैसे उसको किया जाना चाहिए, लेकिन उसका शगुन ज़रूर हो जाना चाहिए, ताकि आपका जो ट्रेडिशन है, आपका जो कल्चर है वो हमेशा बना रहे, और आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो उसको हमेशा उसको पता रहे कि हमारे घर में कौन कौन से त्योहार, कौन कौन से तीज आती है और किस तरीके से उनको मनाया जाता है। मतलब सबके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने बड़े बूढ़ों का जो त्योहार और तीज का जो क्रेज़ होता है, उसको लाइवली रखना, उसको सेलिब्रेट करते रहना आने वाली जनरेशन के ही हाथ में है। चाहे वो छोटे तरीके से किया जाए या बड़े तरीके से किया जाए, बट उसको थोड़ा-सा कर लेना चाहिए। तो पर्सनली मुझे तीज त्योहारों का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो कुछ भी हो, मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं ज़रूर से करती हूँ। और वैसे भी भगवान तो श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं, वो बस इतना देखते हैं कि तुमने कोशिश तो की एटलीस्ट। तो यहाँ तक तो आप देख ही चुके हैं कि क्या-क्या तैयारियाँ मैंने कर ली हैं। और जो मेन्यू था आज का वो मैं पहले ही सोच के बैठी थी, 1 दिन पहले ही मैंने बना लिया था कि मुझे छोले, पूरी, आटे का गुड़ वाला शीरा और रायता बनाना है। और इसमें जो है आटे के गुने भी बनते हैं, और वो जो 16 गुने बनते हैं उनको आटे और गुड़ के साथ और घी के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। और मैंने आज भोग के लिए बनाई हैं पूरियाँ, आटे का शीरा। आप चाहें तो लापसी भी बना सकते हैं। इसके अलावा अपने खाने के लिए मैंने बनाए हैं छोले, बूंदी का रायता, एंड यस दैट्स इट। और सारा खाना बनाने के बाद मैं फटाफट से रेडी होने के लिए लग गई। और रेडी होने के लिए मैंने ये एक बहुत ही सुंदर प्रिंटेड सी पटोला साड़ी चूज़ की थी, जिसके साथ में अपना शादी का जो श्रृंगार होता है, जो चूड़ा या फिर रखड़ी, मंगलसूत्र, वो सारी चीज़ें पहनकर मैंने फटाफट से अपनी थाली रेडी करी, जिसमें माता जी का जो 16 श्रृंगार का सामान होता है वो सारी चीज़ें रखी, फूल रखे, दूब रखी। और श्रृंगार रस जो है वो दूध, पानी, फूल और 5 चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, जैसे कि हल्दी की गांठ, कौड़ी जो होती है ओरिजिनल वाली वो डाली जाती है, चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का भी यूज़ में ले सकते हैं और चांदी की अंगूठी भी यूज़ में ले सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का,
और साथ में सुपारी जो कि इस पानी के अंदर जो है डाली जाती है। ईसर गौरा का जो पूजा का पाटिया था वो मैंने घर में ही बनाया था और इसके ऊपर जो है 16 बिंदियाँ लगाई जाती हैं काजल, रोली और मेहंदी के साथ में। और पूजा करने के बाद में फटाफट से हमने लंच किया क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी और भगवान को भोग जिमाने के बाद हमने भी खाना जीमा और इस तरह से गणगौर जो है पूरा हुआ।